तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पीएलसी, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग 3 स्टेजेज में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर उसका मैच्योरिटी में आता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन होता है। ओके, ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। किसी भी बिजनेसमैन को इसे इसे समझना और इसे आइडेंटिफाई करना कि उसका प्रोजेक्ट अभी किस कैटेगरी में है और किस कैटेगरी में उसे प्रोजेक्ट के साथ क्या करना चाहिए, उसका डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा ये पीएलसी हेल्प करता है। जब प्रोजेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है तो हमें क्या करना चाहिए, जब प्रोजेक्ट हमारा ग्रोथ स्टेज में है होता है तो हमें क्या करना चाहिए, जब प्रोजेक्ट हमारा मैच्योरिटी स्टेज में रहता है तो क्या करना चाहिए, और जब प्रोजेक्ट हमारा डिक्लाइन स्टेज में होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये पीएलसी हमें हेल्प करता है कि हमारा प्रोजेक्ट मार्केट में कैसा है, और उसके बाद मार्केट के हिसाब से हमें प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए उसे आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करता है। फॉर एग्जांपल हमने नोकिया का एग्जांपल दिया है, तो नोकिया के एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो नोकिया, ठीक है ना। जब नोकिया मार्केट में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक हो ना, इंट्रोड्यूस हुआ, तब मार्केट में उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। तो जब इंट्रोडक्शन हुआ तब वो कम डिमांड था, लेकिन जब मार्केट में उसे लोग यूज़ किया तब लगा नोकिया का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग टर्म तक इसे यूज कर सकते हैं। लोगों को ये काफ़ी सस्ता पड़ा, तो इसका क्या हुआ, मार्केट में इसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ। एक टाइम में ग्रोथ के बाद प्रोजेक्ट में क्या हुआ, एक मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा कि इससे ज़्यादा मार्केट में इसका डिमांड नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मैच्योरिटी पीरियड में मैक्सिमम जो भी प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, अपने आप को मार्केट में स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जब नोकिया का वो स्टेज आया मार्केट में, जब उससे स्टेबल रहना चाहिए, तब ठीक स्टेबल रहना चाहिए, तब उन्होंने स्टेबल रहने की कोशिश की। लेकिन क्या है कि सिर्फ स्टेबल रहने से नहीं होगा, कि मार्केट में उसके बाद न्यू क्या डिमांड है उसे एनालाइज करना पड़ेगा। मार्केट का जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर के हिसाब से नोकिया को वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लेकिन नोकिया ने वो चेंजेस को नहीं लाया। जिसके कारण क्या हुआ कि नोकिया का एक मैच्योरिटी पीरियड आने के बाद वहाँ से वो डिक्लाइन स्टेज में आ गया। फिर नोकिया का सेल काफ़ी ज़्यादा गिर गया। ये क्यों गिरा, क्योंकि नोकिया ने जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आया, जब उसका डिमांड आपका आईफोन एंड बोल सकते हैं हम लोग सैमसंग से भी ज़्यादा था, तब उन्होंने जो भी मार्केट में जो डिमांड है, मार्केट में जो लोग न्यू स्क्रीन टच मोबाइल की ओर लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं, लोगों के पास एंड्रॉयड सिस्टम आ रहा था, लेकिन नोकिया क्या किया, वो माइक्रोसॉफ्ट के पास चला गया। माइक्रोसॉफ्ट का उन्होंने सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में इनबिल्ड किया, जिसके कारण उनका जो क्या बोलते हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मतलब अन हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हम लोग अनफेमिलियर रहा, मतलब जिसको यूज़ करना एक ह्यूमन पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि लोग एंड्रॉयड के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। एंड्रॉयड को काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो गया था, एंड्रॉयड को यूज़ करना आदमी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इसलिए नोकिया ने जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो पार्टनरशिप किया अपने फ़ोन में, जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया कि हम कंप्यूटर में जिस हिसाब से काम होता है वैसे अपने आप का प्रोजेक्ट को बनाएंगे। लेकिन उन्होंने इसे मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से कोशिश किया, मार्केट में गेम चेंजेस के हिसाब से चेंजिंग मतलब इनोवेशन के नाम से कोशिश किया, बट कंज्यूमर को इसे पसंद नहीं आया, जिसके कारण क्या हुआ, नोकिया का जो डिमांड काफ़ी ज़्यादा गिर गया। तो हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को 3 स्टेजेस में देखते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट। जब इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है तब उसका टारगेट होता है मेरा ग्रोथ हो। जब ग्रोथ में आता है तो ग्रोथ में आने के बाद वो अपने प्रोजेक्ट में न्यू न्यू चेंजेस को लाते रहता है, जिससे वो क्या होता है, वो एक मैच्योरिटी पीरियड में आता है। जब मैच्योरिटी पीरियड में आता है तब वो क्या करता है कि मार्केट में स्टेबल रहने की कोशिश करता है, और नया नया जो डेवलपमेंट है वो रिसर्च करके अपने प्रोजेक्ट में चेंज लाने की ज़रूरत करता है। अगर वो चेंज को नहीं लाता तो फिर क्या, वो उसका प्रोजेक्ट नीचे डिक्लाइन स्टेज में आ जाएगा। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।